नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम आपको धातु रूपों का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि धातु कहते किसे हैं। ठीक, अब धातु क्या है? ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम धातु रूपों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धातु रूपों का। ठीक, जैसे कोई भी वाक्य, मान लीजिए कि राम विद्यालय जाता है या राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में जो क्रिया होगी या जो सहायक क्रिया होगी उसके लिए हम धातु रूपों का प्रयोग करेंगे, और उसके अलावा जितने भी अन्य शब्द होंगे उसके लिए हम शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आपको शब्द रूप और धातु रूप में फर्क समझ में आएगा कि मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया के अनुवाद के लिए धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा जितने भी अन्य शब्द होते हैं वाक्य में उसका अनुवाद करने के लिए शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज। अच्छा, अब शब्द रूप विभक्तियों में चलते हैं। ठीक है, और विभक्तियां होती हैं 7, प्रथमा से लेके सप्तमी तक। और जो धातु रूप होते हैं वो हमेशा पुरुषों में चलते हैं। ठीक है, और पुरुष होते हैं 3, हम आपको बता ही चुके हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं सब बातें। ठीक है, अच्छा, वचन की बात रही तो वचन दोनों में चलते हैं, चाहे वो शब्द रूप हो या धातु रूप हो। ठीक, ये तो हो गई धातु रूपों की बातें। अब धातु कहते किसे? ठीक है, तो कह रहे हैं कि भ्वादयो धातु, भ्वादयो धातु। ठीक, अब तो किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रिया है हमारी, मान लीजिए गच्छति, क्रिया है गच्छति। अब तो गच्छति बना कैसे? इसका मूल रूप क्या है? ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक इकाई है जहां से इसकी शुरुआत हुई, गच्छति तो अंत में आया, इसकी शुरुआत कहां से? ये गच्छति पद बना कैसे? तो इसका जो मूल रूप है, जिसकी जो शुरुआत होगी उसी को हम धातु रूप कहते हैं। ठीक, धातु रूपों में ही प्रत्यय आदि जोड़कर जो है धातु रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, जो धातु रूप है जैसे पठति है, गच्छति है, पठेत है, हसेत है, ठीक, कुछ भी है, तो हम इसमें, ये तो रूप है ना आपका, इसके मूल में जो मूल है इसका, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहेंगे। ठीक, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप देखिए करोति है, हमारा करोति है। ठीक, तो ये है करोति, क्रिया है, ये धातु है, क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो अब इसका मूल रूप क्या है? क्री। इसका मूल रूप क्या है? क्री। करोति कैसे बना? क्री से बना। ठीक है, क्री धातु लगी, फिर तिप प्रत्यय लगा, तब जाके ये करोति शब्द बना। तो जो क्रिया है उसके मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक, जैसे करोति क्रिया है, अब इसका मूल रूप क्या है? करोति बना कैसे? क्री से बना। इसकी सबसे जो प्रारंभिक इकाई है वो क्या है? क्री है। ठीक है, और तब उसके बाद प्रत्यय वगैरह जोड़ करके जो है क्रियापद बनता है हमारा। ठीक है, तो क्रिया है करोति, इसका जो मूल रूप है उसे ही हम धातु कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में ये जो कहीं पर आपको जो मैथ में अंडर रूट होता है वो आपको कहीं पर संस्कृत में लगा दिख जाए तो आप समझ लीजिए वो धातु का चिन्ह होता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए। ठीक, तो संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं सबको गणों में बांटा गया है। जितनी भी धातुएं हैं संस्कृत में सबका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, सबका विभाजन किया गया है, और
जिस रूप में विभाजन किया गया उसको हम गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी धातुएं हैं उसको हमने 10 रूपों में विभाजित किया। हमने, आपने नहीं किया है, मतलब महर्षि पाणिनि ने किया है। तो संस्कृत में जितनी भी धातुएं हैं उन सब को महर्षि पाणिनि ने 10 गणों में विभाजित किया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है गणों की संख्या है कुल 10, 8, 9, 12, तो आप किस पर टिक करेंगे? 10 पर। गणों की संख्या कुल कितनी है, गण कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 10 होते हैं। ठीक, अच्छा, तो गण है। अच्छा, उस गण की जो सबसे पहली धातु होती है उसके आगे आदि जोड़ देते हैं। ठीक ना, जैसे कि भ्वादिगण है। ठीक, तो इसकी भ्वादिगण की पहली धातु क्या है? भू। तो भू आदि, भू धन आदि। ठीक, अर्थात अब इतनी सारी धातुएं हैं, 1000 से ऊपर है भ्वादिगण में। ठीक है, तो अब 1000 को हम कैसे, कहां तक गिनाएं, कहां तक हम गिनाएं, कहां तक आप सुने, लिखें, पढ़ें, समझें। तो इसीलिए उस गण की जो पहली धातु है उससे बाद उसको आदि लगा देते हैं। उसके बाद तो बन गया भ्वादि, माने भू आदि जो धातु है उसको हम भ्वादि गण कह दिए। तो भू धन आदि बराबर भ्वादि। कौन सी संधि हो गई आपकी? यण संधि हो गई। ठीक, भू धन आदि बराबर भ्वादि, यण संधि। ठीक है, तो भ्वादिगण का मतलब भ्वादिगण में जितने भी धातु हैं उसमें सबसे पहली धातु है भू और उसके आगे आदि लगा दी कि अब आदि से आप सारी धातुएं समझ जाइए। ठीक, तो बन गया हमारा भ्वादिगण। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक, परस्मय से आप समझिए, पर माने दूसरों के लिए, परस्मैपदी। ठीक, जब क्रिया का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाए, पर माने दूसरों के लिए किया जाए, तो धातु परस्मैपदी होती है। और जब कर्ता किसी क्रिया का प्रयोग अपने लिए करता है तो धातु आत्मनेपदी हो जाती। और कुछ धातुएं उभयपदी होती, अर्थात परस्मैपदी भी होती हैं, आत्मनेपदी भी होती हैं। तो ऐसी धातुओं को हम क्या कहते हैं? उभयपदी धातु। ठीक है, तो अब आज हम आपको परस्मैपदी धातुओं का रूप बनाने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने लिखा है इसको, अब ये किसका है, किस धातु का है? परस्मैपदी धातु का है। तो परस्मैपदी धातु कैसे बनती है, धातु रूप कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम लट लकार से शुरुआत करते हैं। लट लकार, लट लकार का मतलब सबको पता है, वर्तमान काल। ठीक, तो जब क्रिया वर्तमान काल की होती है, जाता है या जा रहा है, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लट लकार देखिए, हमने एक साइड में पुरुष लिख दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने अभी आपको बताया कि जो धातु रूप होते हैं वो पुरुषों में चलते हैं। ठीक है, तो साइड में देखिए हमने लिख दिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उसके ऊपर लिख दिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, तो अब धातु रूप बनाए कैसे जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब जिस भी धातु का हमको लट लकार में रूप चलाना है, बनाना है, तो हम उससे पहले हमको जिस भी धातु का लेना है, रूप बनाना है, उससे पहले हम वो धातु लिख देते हैं। ठीक, जैसे हमको पठ का रूप बनाना है, पठ धातु का रूप बनाना है। ठीक है, तो अब इससे पहले हम पठ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद प्रथम पुरुष एक वचन में जोड़ने के लिए, रूप बनाने के लिए हम ती जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, ती तजी सिप थप्था मिप वस मस। ठीक, तो अब उसमें तिप का ती जोड़ लेते हैं, पा का लोप हो जाता है, उसमें ती जो शेष बचता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ती लिखा हमने,
अब उससे पहले हमें जिस धातु का रूप बनाना होगा वो धातु हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमको पठ का रूप बनाना है, तो अब हम इससे पहले पठ लिख लेंगे, पठ, और ती हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा पठति। और इसमें भी पठ जोड़ देंगे, पठ सब में जोड़ देंगे। ठीक है, या मान लीजिए हमको हस धातु का रूप बनाना है, तो हम इससे पहले हस जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब हमें जिस भी धातु का रूप बनाना है, ठीक है, उससे पहले हम वो धातु यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब जैसे पठ का बनाना है तो हम इससे पहले पठ लिख देंगे, पठ हर जगह जोड़ देंगे, पठ 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 हमने मान लीजिए जोड़ दिया हर जगह। तो अब हमारा क्या बन गया, पठ हमने जोड़ दिया तो बन गया क्या, पठति, पठतः, पठन्ति। क्या बन गया, पठति, पठतः, पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष एकवचन में क्या बनेगा, पठसि, पठथः, पठत। क्या बनेगा, पठसि, पठथः, पठत। फिर उत्तम पुरुष एकवचन में क्या बनेगा, पठामि, पठावः, पठामः। बन गया। तो लट लकार में बन गया तीतः अंत, ये जोड़ा जाता है, तीतः अंत, सीथः था, आमि आवः आम, ये जोड़ा जाता है। और इससे पहले हम धातु लगा देते हैं, हमको जिस धातु का रूप बनाना होता है उससे पहले हम वो धातु जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा लट लकार में रूप बन गया। मान लीजिए हंस का हमको बनाना है तो हम लिख देंगे हंस धातु सब में जोड़ देंगे और बन जाएगा रूप हमारा क्या, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। ठीक है, अच्छा, ठीक, ये तो हो गया लट लकार वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल ही सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसीलिए लट लकार को वर्तमान काल को सबसे पहले। अतीत जो बीत गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, भविष्य हम जानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महत्वपूर्ण क्या है, हमारा वर्तमान समय, इसी में जो कुछ हम सुधार सकते हैं, सुधार उसी को सुधार बना सकते हैं। तो इसलिए देखिए लट लकार को सबसे पहले रखा गया, लट लकार। ठीक है, तो ये तो हो गई लट लकार का रूप। अब हम लिट लकार में कैसे बनाएंगे इसका रूप, लिट लकार बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिट लकार। ठीक, अब ला में हमने री लगा दिए, गा गी गे अर्थात जाएगा, खाएगा, हंसेगा, उठेगा, बैठेगा, रोएगा, जागेगा। ठीक, अब गा गी गे भविष्य काल के लिए लिट लकार का उपयोग किया जाता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब लकारों का ज्ञान करा रहे थे आपको। ठीक है, तो अब हम लिट लकार के रूप कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लिट लकार में हम इश पद और जोड़ देते हैं। अभी तक जैसे लट लकार में हमने तीतः अंत, सीथा था, आमि आवः आमः जोड़ा था, तो अब इसी लट तीतः अंत में ही इससे पहले हम इश पद जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, इश पद। ठीक, अब हम देखिए जोड़ देते हैं इससे पहले इश, इश हमने जोड़ दिया, इश इश हर जगह हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ठीक है, देखिए अब इश पद हमने जोड़ दिया लिट लकार में, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। ठीक है, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ठीक है, अब हमें जिस धातु का रूप बनाना है, ठीक, हमें पठ का रूप बनाना है तो हम इससे पहले पठ धातु जोड़ देंगे। ठीक, देखिए पठ धातु हमने इससे पहले जोड़ दी, मान ली यहाँ पर पठ धातु जोड़ दी, ये हो गई हमारी पठ धातु। अब पठ है और इष्यति जुड़ता है तो अब ईश्वर है, अब चूंकि ईश्वर है तो ठा से पहले ई की मात्रा जुड़ जाएगी और हलंत अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, पठिष्यति बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिट लकार में
इष्यति पद जोड़ देते हैं। जैसे लट में हमने तीता अंत जोड़ा था, वैसे ही लुट लकार में हम इष्यति पद जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रूप कैसे क्या बन जाएगा? पठ धातु का लुट लकार पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बन गया। दो लकार हमारी हो गई, एक लट दूसरा लिट। अब देखिए, अब लोट लकार। लोट लकार माने आज्ञा अर्थ, चाहे आज्ञा देना हो चाहे आज्ञा लेना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए शुभकामना व्यक्त करनी हो, सबके लिए कौन सी लकार है? लोट लकार। अब देखिए, लोट लकार में क्या जुड़ता है? तू ताम अंत। ठीक, प्रथम पुरुष एक वचन में तू, प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु। तू ताम अंतु। अब इससे पहले हम जो भी धातु हमें जोड़ना है जोड़ दें। पठ धातु का रूप हम बना रहे हैं, तो हम इससे पहले पठ जोड़ दें। ठीक, क्या बन जाएगा? पठतु, पठताम, पठन्तु। बन गया। पठतु, पठताम, पठन्तु। अब पठ, पठ, पठो। अब देखिए, ये आ अभी हलंत है। ठीक, अब ये जो आ था वो इसमें मिल गया, तो अब हलंत हट गया। ठीक, हो गया पठ, पठतम, पठत। ठीक, पठानी, पठाव, पठा। हो गया। बन गया। लोट लकार भी हो गया हमारा। क्या है? बन गया पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठा। हो गया। 3 लकारें हो गई। कौन कौन सी हो गई? लट लकार, लुट लकार और लोट लकार। अब आइए विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जुड़ता है? एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयु। ठीक है, इसमें जुड़ता है विधिलिंग में एत, एताम, एयु जुड़ता है। ठीक, उसके बाद मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत, उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। अब पठ का रूप चल रहा है हमारा, तो अब इससे पहले हम पठ धातु जोड़ देंगे। हम धातु जोड़ देते हैं। देखिए, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? पठ लिख दिया। ठीक, अब ये हलंत लगा है, ए स्वर है, तो अब ए की मात्रा इसमें चली जाएगी और हलंत हट जाएगा हमारा। ठीक, ऐसे ही प्रक्रिया सब में यहाँ तक चलेगी। ठीक है ना? तो हमारा क्या बन जाएगा इस प्रकार से? एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। जोड़ करके हमारा रूप क्या बन जाएगा पठ धातु का? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठे। ठीक, अब देखिए, हल्का सा आपको ध्यान देना है। देखिए, पठेत इसमें लट, ठीक है, इसमें विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए यहाँ पे हलंत लगा है, पठेत, याद रखिएगा। और रूप यही पठेत यहाँ भी बनेगा। फर्क क्या है? इस यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहेगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं रहेगा। यही आपको याद रखना है। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है, कि विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा, ठीक, या पठेत है, पठेत बनेगा तो एक जगह हलंत लगा देगा, हो सकता है एक जगह हलंत नहीं लगाएगा। ये ऑप्शन जरूर देगा, एक जगह हलंत लगाएगा और एक जगह हलंत नहीं लगाएगा। ठीक है, तब अब आपको उसमें बारीकी से देखना है। अब इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस में हलंत लगता है, किस में हलंत नहीं लगता। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं रहता है। तो इस प्रकार से पठ धातु का रूप बन गया क्या? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, अब क्या बचा? लंग लकार। लंग लकार माने भूतकाल, जो क्रिया समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब
अब आप सबको पता है कि लंग लकार की पहचान होती है उससे पहले ह्रस्व आ जुड़ता है, चाहे कोई भी कहीं अपठत, अगच्छत, आहसत, ठीक है ना, आ कहीं भी जुड़ा है तो आप तुरंत समझ जाइए इससे पहले किसी भी धातु रूप से पहले एक छोटा आ जुड़ा है तो ये समझ जाइए कि लंग लकार का रूप है। ठीक है, तो अब देखिए आ जुड़ा है, इसमें क्या होता है, छोटा आ जुड़ता है, बता ही चुके हैं आ, तो ये आ है और इसके बाद ता जुड़ेगा और बीच में धातु रख दी जाती है, जिस भी धातु का हमको रूप चलाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने आ लिख दिया है, इधर ता लिख दिया है। ठीक है, अब बीच में धातु हम लोग रख देंगे पट, तो हमारा ठीक है पट पट हर जगह रख देंगे। ठीक, तो अब इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा क्या, अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक, अपठत, अपठतान, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक हो गया, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब यही बात यहाँ भी है। देखिए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अपठत रूप ही बनता है। अपठत रूप लट जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भी बनता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अपठत ही बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहेगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं रहेगा। ठीक, और यहाँ भी यही बात थी पठेत में भी। तो याद रखिए, ये समझ फंडा समझ लीजिए या तुक्का बना लीजिए कि बाद वाले में हलंत नहीं रहता है। ठीक है, पहले वाले में हलंत रहेगा, बाद वाले में हलंत नहीं रहता, चाहे वो विधिलिंग लकार की बात हो चाहे अच्छा, और है दोनों मध्यम पुरुष बहुवचन के ही रूप। तो याद रखिए कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं रहता है, चाहे वो विधिलिंग लकार का हो चाहे वो लंग लकार का रूप। ठीक, तो इस प्रकार से हमने पठ लगा के रूप बना दिया, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम। ठीक, तो ये तो हो गई धातु रूप बनाने की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया हो गई, परस्मै पदी की। ये परस्मै पदी है, याद रखिएगा, आत्मनेपदी की प्रक्रिया दूसरी है। ये परस्मै पदी धातुओं की प्रक्रिया हमने आज आपको समझाई है पांचों लकारों में। ठीक, अच्छा, तो ये तो हमने आज आपको परस्मै पदी धातुओं को बनाने की प्रक्रिया बताई, धातु रूप कैसे बनते हैं किसके बताए, परस्मै पदी के। तो ठीक है, जहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी सरलतम भाषा में, ठीक है, आसान से आसान भाषा में, सरलतम भाषा में, ठीक, उसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि आप उसको सरलता से समझ जाएं, उसको ग्रहण कर लें। ठीक है, और अब ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप ठीक है, इससे पहले की जो भी वीडियो है आप उसको देख लीजिए। ठीक, जहाँ कोई दिक्कत आ रही, जहाँ कोई समस्या आ रही तो आप हमको बताइए, चाहे कमेंट लिख के बताइए, उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके आप उसको हमारे सारे वीडियो सीरियल वाइज, सिलेबस वाइज सब पड़े हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।